अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि हु इंट्रोड्यूस स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर थिंग्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। ये हमारी जो है वो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे हु इंट्रोड्यूस्ड स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं कि एक इन्वेंटर, इस कॉन्सेप्ट का, इस टर्म का, इस डिसऑर्डर को इन्वेंट करने का जो जिम्मा है, जो जिसने ये किया, उसका नाम है स्विस साइकाइट्रिस्ट यूगन बिल्यूलर, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस साइकाइट्रिस्ट है, जिसने स्किज़ोफ्रेनिया को फर्स्टली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसी ने इसके बारे में तमाम तर चीज़ें जो है वो बयान की थी। नेक्स्ट आता है व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया इन्वॉल्व है एक रेंज प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि हाउ पीपल थिंक, कि इंसान कैसे सोचता है, क्या फील करता है, और फिर किस तरह से वो बिहेव करता है। इसके सिम्टम्स में डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और जो है वो होती है। डिल्यूजन में जो है दिस इज़ जब पर्सन बिलीव करता है कि जो चीज़ें उसके सामने जो रियल में नहीं होती, ट्रू नहीं होती, लेकिन वो पर्सन फील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पर्सन है वो जो है वो अपने आप को हार्म करता है। थिंक वो ये सोच ही नहीं पा रहा होता कि वो अपने इस बिहेवियर से खुद को भी हार्म कर सकता है और दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट बहुत सारी जो है यूएस पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, अदर पॉपुलेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो एक्टिव सिम्टम्स हैं वो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और ट्रबल विद थिंकिंग। ना तो वो सही तरीके से जो है वो सोच पाते हैं, ना वो अपने अल्फाजात को सही तरीके से बयान कर पा रहे होते हैं, और जो उनके अंदर मोटिवेशन भी बहुत कम हो जाती है उनके इस डिसऑर्डर की वजह से। फिर आता है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल थ्योरी है जो कि डिफाइन करती है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एबनॉर्मल एंड डिसफंक्शनल एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की वजह से जो है वो बनता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशंस ये बताती हैं कि इसके हाई यूटिलिटी गाइडेड ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, और अप्रोप्रिएट रिगार्डलेस ऑफ आर पेशेंट एज और कल्चर। दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन को ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये जो है ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से डेवलप होता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। किसी भी पर्सन के अंदर उसका फर्स्ट फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो प्रोड्रोमल फेज है, जिसको फ्रेंड्स और फैमिली सबसे पहले नोटिस करते हैं। जब पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है, जब वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेले रखना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि नॉर्मल वे में वो नहीं कर रहे होते। जैसा कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना, या पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना, गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कशन करना, और पब्लिक फिगर्स, स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स लोग होते हैं उनके बारे में बातें करना, खुद को भी इस तरह का साफ दिखाना कि मैं ये चीज़ हूँ। दिस फेज जो है ये लास्ट फॉर वीक्स और ईयर्स जो है वो हो सकता है, और अगर वीक्स से ज़्यादा हो तो फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज होता है। फिर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के 3 स्टेजेस हैं, प्रोड्रोमल और एक्टिव एंड रेजिड्यूल। ये वो टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं 3 मेन स्टेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को, बट नॉट इन अ टेक्निकल सेंस। स्टेज इज़ अ फ्रेज ऑफ जब अप्लाई किया जाता है समवन पे लूजनेस टू, ये डॉक्टर मेलेस्पाइन ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था कि क्लिनिकल मॉडल जो है वो हेल्प करते हैं साइकाट्रिस्ट को डिफाइन करने के लिए ट्रैक ऑफ डिसऑर्डर को, कि किस ट्रैक पर वो डिसऑर्डर चल रहा है और उसकी डेवलपमेंट ओवर टाइम कैसे कैसे हो रही है। तो सम टाइम जो है वो नॉर्मल होता है डिसऑर्डर, मतलब कि सवेयर नहीं होता,
माइनर होता है, मॉडरेट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और वो काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाए विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो फिर वो जो है सवेयर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से ये स्टेजेस भी जो है वो स्टेजेस जो है बढ़ती जाती है स्किज़ोफ्रेनिया की। फिर हाउ डू आई एक्सप्लेन माई स्किज़ोफ्रेनिया, कि कोई अपना स्किज़ोफ्रेनिया किस तरह एक्सप्लेन कर सकता है। दैट सबसे पहले थॉट इशू आता है, फिर स्पीच इशू आता है, जो कि जम्बल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। कंफ्यूज्ड रहता है वो पर्सन हमेशा अपनी बात करने के अंदाज में, उसकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और कोई दूसरा पर्सन भी उसकी कॉन्वर्सेशन को समझ नहीं पा रहा होता, बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि ये पर्सन कहना क्या जा रहा है। कुछ पीपल्स अपने थॉट्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते और कुछ पर्सन अपनी थॉट्स पर, अपने बिहेवियर्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे होते, और इनकी थॉट्स जो है ये खुद की नहीं होती, ये ऐसा शो करवा रहे होते जैसे किसी और के बारे में किसी और की बातें कर रहे हैं। साथ साथ ये थॉट्स ऐसे होती है जैसे प्लांटेड हो, किसी ने माइंड में ये थॉट्स डाली हैं और फिर वो ये चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसा फील होता है सम टाइम। फिर उसके बाद आता है इस स्किज़ोफ्रेनिया इस डिसेबिलिटी। स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी डिसेबिलिटी टेटिंग, क्योंकि प्रिवेंट करता है पर्सन के फंक्शन ऑफ डेली लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेली लाइफ को हार्म पहुंचता है। स्किज़ोफ्रेनिया डिसेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोशल जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया सोशल जो है वो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विच मीन्स दैट कि जो स्किज़ोफ्रेनिया की क्वालिफाई है वो डिसेबिलिटी की बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ऐसे से इनकम रिक्वायर्ड होती है स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर, काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ जो है वो लगती है ट्रीटमेंट के लिए, और पर्सन इस तरह से बिहेव करा तो जैसे वो एबनॉर्मल हो, तो ये डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है व्हाट मेंटल एज इज स्किज़ोफ्रेनिया। ओवर फाइंडिंग इज दैट कि ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल जो है पर्सन का वो अपेयर होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसके अंदर अपेयर होता है वो 8 साल की उम्र के बाद जो है, ये क्रोनोलॉजिकली एज है जिसको स्ट्राइक करने के बाद, एक्सेलरेट करने के बाद, तमाम तरह डायग्नोसिस को देखने के बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज़ ये चीज़ एक्सप्लेन करती है दैट कि 8 साल की उम्र के बाद जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया जाता है, और इसके साथ साथ इसका टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है कि वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है या 2 मंथ से ज़्यादा हो गया। ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद ही स्किज़ोफ्रेनिया को किसी पर्सन के ऊपर डायग्नोस किया जाता है। Must like, comment, share and subscribe my channel and give your suggestions in the comment box for the next topics, and do share with your friends to learning the topic other topics about schizophrenia, and also comments about the lecture. Thank you.